गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में यूनिट 2 का 5वां लेसन, 5th लेसन अ प्ले मतलब नाटक या ड्रामा, अब उसका पार्ट फर्स्ट है। ड्रामा 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम पहला पार्ट उसका सीखने जा रहे। एक बहुत ही फनी नाटक है। प्लीज़ लिसन केयरफुल्ली, गिव योर फुल अटेंशन while listening this video. सीन फर्स्ट, अ किंग्स कोर्ट, राजा का दरबार है। द कोर्ट अवेट्स द अराइवल ऑफ द किंग, जो दरबार के दरबारी लोग हैं राजा की राह देखते प्रतीक्षा करते हैं। 2 गार्ड्स आर स्टैंडिंग फ्रंट राइट ऑफ द स्टेज, और स्टेज के दाहिनी तरफ 2 रक्षक खड़े हैं। फर्स्ट गार्ड, पहला रक्षक, सेड बोला टू द सेकंड गार्ड से बोलता है, बी अलर्ट, सावधान, द किंग इज अबाउट टू अराइव, राजा साहब आ रहे हैं या आने वाली है। सेकंड गार्ड, हु वांट्स टू बी अलर्ट, या सावधान कौन होना चाहता है। लाइफ सीम्स लाइक वन लॉन्ग स्लीप इन दिस लैंड, इस भूमि पर तो ऐसा लगता है कि जीवन एक लंबी नींद के समान है। आई एम एट ईज, मैं चैन से रहता हूँ। ऑल डे, पूरे दिन। दो आई एम ए गार्ड होने के बावजूद भी। फर्स्ट गार्ड, हाउ बोरिंग, अरे कितना उबाऊ है। I wonder if some interesting drama will unfold at the court today. इस दरबार में आज कुछ मज़ेदार नाटक हो जाएगा तो कितना बढ़िया रहेगा। It would enliven the atmosphere. इससे वातावरण क्या हो जाएगा, हर्षयुक्त हो जाएगा। enliven, pleasing हो जाएगा। Second guard said, I would be happy if there was none. ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना तो भी मुझे उतना ही आनंद होगा। इन ब्रैकेट, एंटर द डिसाइपल लुकिंग अराउंड, इतने में एक शिष्य वहाँ आता है चारों तरफ देखते हुए। लुकिंग अराउंड, इर्द गिर्द चारों तरफ देखते हुए आता है। फर्स्ट गार्ड सेड, हॉल्ट, ठहरो। इम्पेरेटिव सेंटेंस है सब, जो आज्ञा है, इंस्ट्रक्शन से इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर है। यू आर ए स्ट्रेंजर, आप या स्ट्रेंजर हो, अपरिचित हो। गिव योर आइडेंटिटी, अपनी पहचान बताओ। डिसाइपल सेड, यू आर राइट, सही है। आई एम ए विजिटर हियर, मैं यहाँ विजिटर हूँ, मतलब मेहमान हूँ। अ डिसाइपल ऑफ द वॉइस सेज, मैं एक विद्वान, वाइज मतलब विद्वान, सेज मतलब साधु, विद्वान साधु का शिष्य हूँ। कहाँ रहते साधु, फ्रॉम द घनघोर फॉरेस्ट में रहते हैं। विच लाइज टू द ईस्ट ऑफ योर किंगडम, अरे घनघोर जंगल का है कि राजा का जो किंगडम है, राज्य है, उसकी ईस्ट दिशा में है। नेम ऑफ द डायरेक्शन, उनका राज्य का नाम, अरे राज्य, किंगडम मतलब राज्य। राजा को जो पूर्व की तरफ जो राज्य का एरिया है, घनघोर फॉरेस्ट, वहाँ रहते हैं। फर्स्ट गार्ड सेड, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, या क्यों आए हो। डिसाइपल सेड, आई हैव हर्ड अमेजिंग स्टोरीज अबाउट दिस किंगडम ऑफ अंधेर नगरी एंड द ग्रेट किंग चौपट, मैंने इस अंधेर नगरी के राज्य की और चौपट राजा के बारे में आश्चर्यजनक बातें सुनी है। अमेजिंग मतलब वंडरफुल। आई एम स्पेशली इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट, और मैं खास करके इम्प्रेस हो गई इस बात से। इम्प्रेस मतलब प्रभावित हुआ हो, विशेष रूप से प्रभावित हो गई। कौन सी बात से, द फैक्ट डैट
एवरीथिंग इन द मार्केट इज सोल्ड एट द सेम प्राइस। या प्रत्येक वस्तु एक ही भाव में बिकती है बाजार में। नो कॉम्प्लिकेशन, कोई दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, झंझट नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेशन, दिक्कत, झंझट। फर्स्ट गार्ड सेड यू हैव हर्ड राइट, आपने सही सुना है। इन आवर लैंड यू कैन बाय द मोस्ट रिच एंड डिलेक्टेबल स्वीट्स for some price as an equal measure of vegetables। कि हमारे इस नगरी में क्या होता है, महंगी, रिच मतलब महंगी, डिलेक्टेबल मतलब स्वादिष्ट, डिलीशियस मिठाइयाँ, और वेजिटेबल सब्जियाँ एक ही मूल में, एक ही भाव में बिकी जाती है। प्राइस इज द सेम। टेक शेर भाजी, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। मिठाई की भी वही कीमत, सब्जियों की वही कीमत। एक शेर मतलब 1 kg, 1 kg भाव लो, उसको भी 1 टका, उसका भी 1 टका, मतलब उतना ही सेम चार्ज है। ये इंडियन प्रोवर्ब है। आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट दिस, इट मेक्स लाइफ ईजी। मैं तो इससे बहुत खुश हूँ, इससे जीवन कैसा होता है, आसान बन जाता है। ईजी मतलब क्या, आसान बनता है। डिसाइपल से शो इट शुड इट वुड बी ए गुड आइडिया टू सेटल इन दिस लैंड। तो इसलिए इस राज्य में निवास करना एक सुंदर आइडिया, कल्पना होगी, बहुत ही अच्छा रहेगा। बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू अटेन द कोर्ट टुडे। लेकिन मैं आज दरबार में हाजिर रहना चाहता हूँ। एंड पे माई रिस्पेक्ट्स टू द माइटी किंग चौपट। और बलशाली शक्तिशाली महाराज माइटी को, किंग को, चौपट किंग को मैं अपना आदर व्यक्त करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ उनका। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टाउन, टाउन का नाम क्या है। द नेम ऑफ द टाउन इज अंधेर नगरी। व्हाट इज द नेम ऑफ द किंग, द नेम ऑफ द किंग इज चौपट। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द टाउन, ये टाउन की विशेषता क्या है, स्पेशलिटी क्या है। That everything in the town is sold at the same price, everything in the market is sold at the same price, there is no complication। अभी हमने उधर देखा, वही उनकी क्या है, विशेषता, स्पेशलिटी है। What Indian proverb is reflected in the play, इस ड्रामा में, इस प्ले में कौन सी इंडियन प्रोवर्ब है ये, जैसे हमने इधर देखा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, यही। डू यू थिंक दिस इज गुड लैंड टू सेटल इन, क्या आपको लगता है कि ये यहाँ निवास करने के लिए जगह अच्छी है। अच्छी है तो क्यों है, ये भी रीज़न देना है, तो रीज़न दे सकते। आई थिंक दिस इज़ ए गुड लैंड टू सेटल इन बिकॉज एवरीथिंग इज सोल्ड हेयर एट द सेम प्राइस, देर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन एंड लाइफ इज ईजी हेयर, विल बी वेरी वेरी ईजी हेयर। यू मे आंसर लाइक दिस। Now let us move to the next page। next page है 56। Second guard said, you may stand there pointing with those people who are in a queue। और कतार की ओर उंगली से इशारा करते हुए उन्होंने बोला, क्यू मतलब कतार, क्यू का मतलब क्या होता है, कतार। कतार की ओर इशारा करके बोला डिसाइपल को, इस क्यू में आप खड़े हो सकते हो, इधर खड़े हो जाइए। लाउड वॉइस फ्रॉम बैक स्टेज, और पर्दे के पीछे, बैक स्टेज मतलब पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे से जोरदार आवाज़ आती है, हियर यू पीपल, लोगो सुनो, हियर्स कम द मोस्ट नोबल, मोस्ट रेवर्ड, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट लर्निड किंग चौपट ऑफ दिस वास्ट किंगडम। इस महान राज्य के, विशाल राज्य के चौपट राजा पधार रहे। उनके लिए टाइटल उन्होंने क्या क्या दिए,
तो टाइटल में उन्होंने बोला है सबके द मोस्ट नोबल, सबसे महान, नोबल मतलब महान, मोस्ट रेवर सबके आदरणीय, मोस्ट ग्रेशियस सबसे ज़्यादा दयालु, मोस्ट लर्निड सबसे ज़्यादा विद्वान, ऐसा उनको एक टाइटल दिया है। डेट आर द टाइटल्स फॉर द किंग चौपाट। और आगे क्या बोला, मेक वे फॉर द किंग, राजा के रास्ता छोड़ो, बाउ टू द रॉयल मनार्च, और राजा को, मनार्च मतलब महाराज, महाराज को कुर्निश करो मतलब अभिनंदन करो, झुककर अभिवादन करो उनका, इस तरह। किंग लेट द कोड बिगिन, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, स्टार्टिंग विद द वर्ब, लेट आज्ञा दी है इसलिए इम्पेरेटिव है। फोर्थ गार्ड मैसेंजर, चौथा संदेशवाहक रक्षक उधर आया, चौथा संदेश रक्षक आज बोलता है द फर्स्ट कंप्लेनेंट, पहला कंप्लेनेंट मतलब फरियादी, फर्स्ट। रसेस फॉरवर्ड एंड वेल्स लाउडली, दौड़ता हुआ सामने आता है, जोर से विलाप करता है। जस्टिस, ओ मोस्ट ग्रेट किंग आई बेग फॉर जस्टिस, ये महान राजा महाराजा मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय, आई बेग फॉर जस्टिस, मैं न्याय की भीख मांगता हूँ, मुझे क्या चाहिए, न्याय चाहिए, प्लीज़ मेक जस्टिस फॉर मी, ऐसा उन्होंने राजा से याचना की। किंग सेड, एंड व्हाट इज योर कंप्लेंट, तुम्हारी कंप्लेंट शिकायत क्या है। थीप सेड, इन दिस ग्रेट लैंड ऑफ अंधेर नगरी, माई फ्रेंड एंड आई हैव बीन ट्रूली हार्ड वर्किंग हॉनेस्ट थ्यूज, इस अंधेर नगरी में मैं और मेरा दोस्त सचमुच में कैसे थ्यूज है, हम दोनों थ्यूज है मतलब चोर है, थिप का बहुवचन हुआ थ्यूज, हॉनेस्ट है ईमानदार है, हार्ड वर्किंग है मेहनती है, एंड ऑल दिस ईयर्स वी हैव बीन ट्रू टू अवर प्रोफेशंस, अरे इतना वर्ष से हम अपने व्यवसाय के प्रति बिल्कुल निष्ठावान है, ट्रू है। एंड व्हाट इज़ अवर रिवार्ड, हमें रिवार्ड क्या मिला, उसका बख्शीश हमें क्या मिला, फल क्या मिला। लास्ट नाइट विद ग्रेट एफर्ट्स वी मेड अ होल इन द वॉल ऑफ ए मर्चेंट्स हाउस, और कल रात हमने व्यापारी के घर में सभी लोग जब बाहर गए थे तब उसकी दीवार में हमने बड़ी मेहनत से एक होल किया, एक छेद किया, गड्ढा किया। व्हेन ऑल हिज फैमिली वर अवे, जब उस समय उसकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार बाहर था। माई फ्रेंड पियर थ्रू डैट होल इन टू द हाउस, और मेरा जो दोस्त है उन्होंने क्या किया, उसी होल से, उसी छेद से अंदर झाँका, पियर मतलब झाँकना, झाँक कर देखा। When suddenly the wall collapsed, और उसी समय क्या हो गया, दीवार अचानक कोलैप्स हो गई, गिर गई। वेल्स लाउडर, जोर जोर से रोने लगता है। एंड माई फ्रेंड वॉज इंस्टेंटली किल, और मेरा दोस्त इंस्टेंटली मतलब तुरंत ही उधर क्या हो गया, किल्ड हो गया, मर गया। आई हैव लॉस्ट माई ओनली वन फ्रेंड एंड पार्टनर, मेरा अकेला दोस्त था और एक ही साथी था मेरा इस बिजनेस का। ओ किंग, इट इज़ द मर्चेंट्स फॉल्ट फॉर लिविंग इन अ हाउस विथ सच वीक वॉल्स, ये तो पूरी व्यापारी की गलती की, इतने ऐसे घर में रहता है जिस घर की दीवारें कैसी हो, वीक वॉल्स, कमज़ोर दीवार वाले घर में रहता है। किंग सेड, फेस द मर्चेंट एट वंस, उस व्यापारी को तुरंत खोज कर लेके आओ। अ लाइफ फॉर लाइफ, प्राण के बदले प्राण। द मर्चेंट मस्ट बी हैंग, उसको फांसी होनी ही चाहिए मर्चेंट को। थर्ड गार्ड लीव्स एंड रिटर्न्स विद द मर्चेंट हु बाउज बिफोर द किंग, थर्ड गार्ड जाता है और मर्चेंट को लेके आता है वापस। हर मर्चेंट राजा को भाव करना मतलब झुककर मुजरा करता है, नमस्कार करता है। मर्चेंट सेड, मर्सी, महाराज हैव मर्सी, कृपा करियो नोबल किंग, ये उदार राजा। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ किलिंग दिस स्किल प्रोफेशनल्स, इन कुशल व्यवसायियों को मारने का मेरा कुछ बिल्कुल भी
इंटेंशन नहीं था, इरादा नहीं था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट डैट द वॉल ऑफ माई हाउस कोलैप्स, कि दीवार गिर गई, ये तो मेरा फॉल्ट नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मेरा दोष नहीं है। माई हाउस हैज़ बीन रिसेंटली बिल्ट, अभी अभी मेरा घर बनाया है। इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द ब्रिकलेयर, ये गलती है तो किसकी है? ब्रिकलेयर की है। ब्रिकलेयर मतलब मिस्त्री की है, राजगिर किया मिस्त्री। वो केयरलेसली बिल्ड सच ए वीक वॉल, उन्होंने लापरवाही से केयरलेसली बिल्ट बांध दी ऐसी कमज़ोर दीवारें। वीक मतलब कमज़ोर। एंड टेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइटल्स ऑफ किंग चौपट? किंग चौपट के लिए कौन कौन से टाइटल, कौन कौन सी पदवी दी है? जैसे हमने अभी अभी सुना, मोस्ट नोबल, मोस्ट रेवर, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट लर्निड, इस तरह है वो सब। ओ नोबल किंग, ओ नोबल किंग, ये सब उनके लिए टाइटल यूज़ किए। कैन वी कॉल थ्यूस ट्रूली हार्ड वर्किंग एंड हॉनेस्ट? क्या सचमुच हम चोर को हार्ड वर्किंग, परिश्रमी और ईमानदार कह सकते? नो। दो दे में भी हार्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्किंग हो सकते, बट हाउ कैन दे बी हॉनेस्ट? हॉनेस्ट कैसे हो सकते? वी तो इसलिए आंसर लिखना है, वी कान से देम हार्ड वर्किंग एंड हॉनेस्ट। किंग सेड ब्रिंग द केयरलेस ब्रिकलेयर इमीडिएटली, तो एक काम करो, क्या करना है अभी? ब्रिकलेयर को तुरंत लेके आओ, मिस्त्री को लेके आओ पकड़ के। ही मस्ट हैंग फॉर हिज फॉल्ट, उसकी गलती के लिए उनको फांसी होनी चाहिए। सेकंड गार्ड लीव, दूसरा गार्ड जाता है, रिटर्न्स विद द ब्रिकलेयर, ब्रिकलेयर को मिस्त्री को लेके आता है। ब्रिकलेयर सेड, ओ मोस्ट काइंड लॉर्ड एंड किंग, ये भी राजा के लिए टाइटल है, ध्यान में रखना है, ये भी उसमें ऐड करना है। ओ मोस्ट काइंड लॉर्ड एंड किंग, काइंड लॉर्ड मतलब दयालु भगवान और महाराज। नीलिंग टू द किंग, और राजा के सामने घुटना टेक कर बोलता है, अति दयालु महाराज ऐसा इस तरह, आई बेग यू डोंट सेंड मी टू द गैलोज, कि मैं भीख मांगता हूँ, मुझे सूली पर न चढ़ाए। आई एग्री दैट बिल्ट द वॉल विच कोलैप्स एंड किल्ड मैन, दीवार गिरी, एक व्यक्ति मर गया, मैं ये मुझे एग्री है, कबूल है। बट इट वॉज नॉट ड्यू टू माई केयरलेसनेस, लेकिन ये मेरी लापरवाही की वजह से नहीं, ड्यू टू मतलब की वजह से, केयरलेसनेस लापरवाही। द mortar which I used to lay the bricks was of very poor quality, और जो मैं माल बना रहा था, मॉर्टर का मतलब माल, जैसे चूना भी ले सकते, या रेत या सीमेंट का मिश्रण, उसको माल भी बोल सकते हैं, चूना भी बोल सकते। जो चूना मैंने यूज़ किया पुअर क्वालिटी का था। देयर वॉज टू मच वाटर मिक्स इन इट, उसमें बहुत सारा पानी था ज़्यादा। इट इज़ एंटायरली द मोटर मेकर्स फॉल्ट, और ये पूरी तरह से, एंटायरली मतलब कम्प्लीटली, पूरी तरह से मोटर मेकर की, मतलब ये चूना बनाने वाले की गलती है, ये माल बनाने वाले की गलती है। किंग सेड समवन द मोटर मेकर एट वंस, चूना बनाने लोग को अब भी बुला कर लाओ, समान मतलब बुला कर लाना। ही मस्ट पे विद हिज लाइफ फॉर हिज थॉटलेसनेस, थॉटलेसनेस मतलब नासमझी, उसकी नासमझी के लिए उसको अपनी जीवन पे करना पड़ेगा, मतलब दंड देना पड़ेगा। फर्स्ट गार्ड एग्जिस्ट, पहला रक्षक जाता है। एंड रिटर्न्स विद द मोटर मेकर हु रसेज एंड थ्रोज हिमसेल्फ बिफोर द किंग, और मोटर मेकर को चुने वाले को वापस लेकर आता है। मोटर मेकर क्या करता है? रसेज लगभग भागता हुआ आता है, एंड राजा के सामने गिर पड़ता है, मतलब साष्टांग प्रणाम करता है। मोटर मेकर सेड वेलिंग लाउडली, जोर से चिल्लाती हुई, आक्रोश करती हुई बोला, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, वो मर्सीफुल किंग, ये दयालु महाराज मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ डू नॉट हैंग मी टू डेथ, मुझे फांसी मत दीजिए। आई हैव वाइफ एंड 2 यंग चिल्ड्रन,
मेरे पत्नी और 2 बच्चे हैं। हु विल लुक आफ्टर देम? मेरे बाद उनको कौन संभालेगा? लुक आफ्टर ये फ्रेज है, इसका मतलब संभालना, देखभाल करना। खुद के सेंटेंस में यूज़ कर सकते, जैसा फॉर एग्जांपल आई लुक आफ्टर माई यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर। इसी तरह खुद का सेंटेंस बना सकते हैं। किंग सेड योर केयरलेसनेस हैज़ कॉस्ट योर लाइफ। तुम्हारी लापरवाही की वजह से किसी का प्राण गया है। यू मस्ट पे विथ योर लाइफ। और अभी आपको क्या करना है? उसे अपना जीवन देकर उसकी कीमत चुकानी है, पे करना है, चुकाना है। मोटर मेकर सेट, चुने वाला बोला, नो 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 माय रॉयल लॉर्ड। रॉयल लॉर्ड मतलब महाराज। नहीं 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 महाराज, आई एम नॉट टू ब्लेम। मुझे दोषी मत ठहराए, मेरी गलती नहीं है। द पॉट विच आई यूज टू पॉर वाटर इन टू द मोटर हैड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली लार्ज माउथ। और मैं जो मिक्सर के लिए जो बर्तन यूज़ कर रहा था, मिक्सचर के लिए, उसका मुंह बहुत ही बड़ा था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज मतलब ज़्यादा ही बड़ा था। सो एक्सेस वाटर पॉर डाउन इनटू द मॉर्टर मिक्सचर। और मॉर्टर के मिक्सचर में इससे ज़्यादा पानी गिर गया। चुना में ज़्यादा पानी गिर गया। आई वॉज हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर पाया। इट इज़ द पॉटर्स फॉल्ट फॉर मेकिंग सच ए यूजलेस पॉट। ये तो पॉटर की मतलब कुम्हार की गलती है कि उसने ऐसा यूजलेस पॉट बनाया, बिना काम का पॉट बनाया, बर्तन बनाया, निरुपयोगी बर्तन बनाया। किंग सेड लेट द पॉटर बी ब्रॉट हियर एट वंस, ही मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फॉर मोल्डिंग सच यूजलेस पॉट्स। फिर राजा ने ऑर्डर दी। ये सब ऑर्डर के सेंटेंस है लेट वाले। लेट द पॉटर बी ब्रॉट हियर एट वंस, उसको तुरंत यहाँ लाया जाए। ही मस्ट बी एग्जीक्यूटेड मतलब फांसी, उसको फांसी दिया जाए। किसकी वजह से? कि ऐसे लापरवाही से बर्तन बनाने के लिए। मोल्डिंग मतलब इधर हुआ बनाना, बिना काम के बर्तन बनाने की वजह से उनको फांसी दिया जाए। फोर्थ गार्ड लीव्स एंड री एंटर्स विद द पॉटर। चौथा गार्ड जाता है और वापस आता है पॉटर को लेके, कुम्हार को लेके आया। अभी वॉच कुम्हार काउरिंग बिफोर द किंग, राजा के सामने डरकर, घबराकर। योर मैजेस्टी, महाराज, शो मर्सी टू दिस हम्बल पॉटर, इस गरीब कुम्हार पर कृपया करके दया कीजिए। हम्बल मतलब पुअर, गरीब। आई एग्री दैट द पॉट आई मेड एंड सोल्ड टू द मोटर मेकर वॉज ए डिफेक्टिव वन। आई एग्री मुझे कबूल है कि मैंने जो बर्तन बनाया, मेड एंड सोल्ड टू द मोटर मेकर, चुने वाले को बिका, वो कैसा था? डिफेक्टिव था, मतलब यूजलेस था, उसमें फॉल्ट था, फॉल्टी था। ये मुझे कबूल है। बट आई एम नॉट गिल्टी, लेकिन मैं दोषी नहीं हूँ। गिल्टी मतलब दोषी, ठीक है। एज आई वॉज आगे रीजन देता है, तब तक क्वेश्चन देख लेंगे इस पेज के। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैड बीन द मर्चेंट्स एंड व्हाट वुड यू हैव सेड। अब मर्चेंट की जगह रहते तो क्या करते? तो इसमें आप आंसर दे सकते। यू का करना है आई। इफ आई हैड बीन द मर्चेंट, मैं मर्चेंट रहता, व्यापारी रहता, देन आई वुड हैव सेड, मैं कहता, तो क्या कहता? डैश करके लिखना है। आई वुड हैव सेड आई हैव बीन लिविंग इन अ स्ट्रॉन्ग हाउस, द वॉल ऑफ द हाउस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट while making hole into the wall, these thieves made it very weak by striking, by hitting करके, उन्होंने हिटिंग करके, नॉकिंग करके क्या किया? बाय नॉकिंग, बाय स्ट्राइकिंग, बाय हिटिंग, दे मेड इट वीक, सो द वॉल कोलैप्स। इट इज द फॉल्ट ऑफ दीज थ्यूज। इसी तरह से उसका आंसर देना है।
व्हाट इज़ द मोटर मेकर्स एक्सक्यूज़, इज़ इट बिलीवेबल। मोटर मेकर का एक्सक्यूज़ क्या है, मतलब उन्होंने क्या कारण दिया है खुद को बचाने के लिए। इज़ इट बिलीवेबल, हम उसके ऊपर क्या विश्वास रख सकते हैं। तो इसका हम आंसर दे सकते हैं। पहले उनका एक्सक्यूज़ दे देंगे, उनका एक्सक्यूज़ क्या है मोटर मेकर का। तो इसका क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट पेज पे है, जैसा उन्होंने अभी मोटर मेकर का इधर उसने दिया है, ही वॉज हेल्पलेस। तो मोटर मेकर ने क्या बताया, द पॉटर्स वॉज फॉल्टी, द पॉटर्स फॉल्ट फॉर मेकिंग सच, द स्पॉट वॉज वेरी यूजलेस, इट्स माउथ वॉज वेरी बिग, so excess water was poured into it, that is why the mixture became of low quality। ये उनका क्या है, एक्सक्यूज है। और इट इज़ बिलीवेबल, क्या हम उस पर विश्वास रख सकते हैं। नो वी कांट बिलीव इट, इट इज़ नॉट बिलीवेबल। क्या लिखना आंसर, इट इज़ नॉट बिलीवेबल, ये विश्वसनीय नहीं है, हम उस पर भरोसा नहीं रख सकते। नेक्स्ट पेज। तो अभी यहाँ तक आए थे कि पॉटर अभी क्या बता रहे, पॉटर ने फॉल्टी पॉट बर्तन क्यों बनाया, उसका रीजन दे रहे। एज आई वाज, जैसे कि एज आई वाज मोल्डिंग द पॉट्स, जिस समय मैं पॉट बना रहा था, मोल्डिंग मतलब बना रहा था। आई हर्ड द स्वीट डेलिकेट टिंकलिंग ऑफ एक्लेट्स, कि उसका कहना है कि उसी समय उसने क्या सुना, स्वीट डेलिकेट आवाज़ सुना, एक मधुर नाजुक सा आवाज़, टिंकलिंग ऑफ एक्लेट्स, पंजन का आवाज़ उन्होंने सुना, टिंकलिंग वाइज उसका झुंझुन ऐसा आवाज़ सुना। इट वाज द मनी लेंडर्स डॉटर, वो मनी लेंडर की डॉटर थी। इसका एंकलेट का मतलब पैंजनी, हिंदी में जैसे पैंजनी। शी डिस्ट्रैक्टेड मी जस्ट एज आई वॉज शेपिंग द माउथ एंड इट बिकेम टू वाइड, कि उस समय मैं एक बर्तन का कौन सा काम कर रहा था, शेपिंग द माउथ, उनको बर्तन के मुंह को आकार दे रहा था, और उसने मुझे डिस्ट्रैक्टेड कर दिया, मेरा ध्यान खींच लिया, और इसकी वजह से क्या हुआ, बिकेम टू वाइड, और ज़्यादा ही उसका मुंह बड़ा हो गया। वाइड मतलब लंबा बड़ा हो गया। किंग सेड ब्रिंग द मनी लेंडर्स डॉटर हियर, तो एक काम करो, मनी लेंडर की डॉटर को लेके आओ, दिस वेरी इंस्टेंट भी लेके आओ, शी मस्ट बी साइन टू द गैलोज फॉर डिस्टर्बिंग दिस पुअर पॉटर एट वर्क, और उसको फांसी के फंदे तक पहुंचना पड़ेगा। क्यों, कि उसने गरीब बेचारे पॉटर को अपने काम करते समय डिस्टर्ब किया। फर्स्ट गार्ड लीव्स एंड एंटर्स विद द मनी लेंडर एंड हिज डॉटर, पहला गार्ड जाता है, मनी लेंडर की डॉटर को साथ लेके आता है। मनी लेंडर सेड इन अ डेस्परेट वॉइस, निराशजनक स्वर में बोला, ओ जस्ट किंग, महाराज स्पेयर माई डॉटर, मेरी लड़की को बचा लो, शी इज़ माई ओनली वन चाइल्ड एंड बी वेडेड नेक्स्ट मंडे, ये मेरी अकेली लड़की है, और अगले मंडे को उसकी शादी होने वाली। वेडेड मतलब विल गेट मैरिड, वेड मैरिज दोनों एक ही वर्ड है। डॉटर सेड ओ नो डू नॉट फ्रेट फादर, पिताजी डू नॉट फ्रेट, चिंता मत करो, वरी मत करो, द किंग विल नॉट हैंग मी, राजा मुझे फांसी नहीं देंगे। टू द किंग, राजा से बातचीत करती है, यूर मोस्ट एस्टीम हाइनेस, बहुत ही आदरणीय महाराज, अत्यंत आदरणीय महाराज, हाइनेस, आई रेयरली स्टेप आउट द थ्रेशोल्ड ऑफ माई होम, मैं कभी कभार घर के बाहर जाती हूँ, घर के बाहर दरवाजे के बाहर कदम रखती हूँ। बट एज माई फादर से, जैसे मेरे पिताजी ने कहा, आई एम टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक, अगले वीक में मेरी शादी होने वाली। मैरिड और वेडेड एक ही वर्ड है। एंड माई ज्वेलरी इज़ नॉट रेडी, मेरे गहने तैयार नहीं है। आई हैव टू गो टू द गोल्डस्मिथ्स शॉप टू अर्ज हिम टू वर्क फास्टर एंड हैंड ओवर माई ऑर्नामेंट्स, इसलिए मैं गोल्डस्मिथ सुनार की दुकान पर गई और उसको रिक्वेस्ट किया, स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट की, क्या करे कि जल्दी मेरे गहने बनाए और मुझे हैंड ओवर के मतलब मुझे सौंपे। ऑर्नामेंट्स मतलब गहने, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स एक ही वर्ड है।
द पॉटर शॉप इज ऑन द वे, रास्ते पर ही उन्हीं की दुकान है, पॉटर की, कुम्हार की। हैड ही नॉट हेल्प इट, द पॉटर शॉप, आई कुड नॉट हेल्प इट, मैं तो लाचार थी। इट इज़ ऑल द गोल्डस्मिथ्स फॉल्ट, ये पूरा सुनार का ही, स्वर्णकार का ही दोष है। हैड ही डिलीवर माई ऑर्नामेंट्स ऑन टाइम, वो मेरे गहने समय पे लौटा देते तो आई वुड नॉट हैव बीन फोर्स्ड टू गो पास्ट द पॉटर शॉप, तो मैं पॉटर शॉप से नहीं गुजरती। गो पास्ट मतलब के समीप से गुजरना, से किसी के होकर, से होकर गुजरना, इसका मतलब होता है। किंग सेड देन सेंड फॉर द गोल्डस्मिथ एंड विदाउट एनी डिले ही मस्ट बी हैंग, तो एक काम करो, अभी किसको बुलाओ, सेंड फॉर द गोल्डस्मिथ, गोल्डस्मिथ को लेके आओ, सुनार को बुलाओ, स्वर्णकार को बुलाओ, और उससे बिना देर किए, बिना फांसी दे दो, तुरंत उसको फांसी दे दो। ओके।